केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज प्रातः नामपल्ली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्लों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने भोईगुड़ा कमान तथा सीताराम बाग बस्तियों में प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा तथा सुकन्या समृद्धि योजनाओं से संबंधी पास पुस्तकें लाभार्थियों में बांटे। इस अवसर पर जी किशन रेड्डी ने कहा कि रोजमर्रा के जरूरी सामानों की कालाबाजारी न हो, इसके लिए राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर में फैले कोरोना महामारी की रोकथाम एवं उसके खात्मे के लिए केंद्र सहित सभी राज्य सरकारें दिन रात काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता की सुरक्षा के लिए सरकारें काम करेंगी, परंतु जनता का मुख्य उत्तरदायित्व है कि सरकारी कानूनों तथा नियमों का पालन करें। उन्होंने जनता से आग्रह करते हुए कहा कि आप सभी कोरोना के प्रति सतर्कताएं बरतते हुए सावधान रहें, नियमित रूप से मास्क पहनें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते हुए सामाजिक दूरी का पालन करें। उन्होंने यह भी बताया कि आगामी दिसंबर माह तक सभी का टीकाकरण हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण भोजन पानी के लिए तकलीफ़ों का सामना कर रहे लोगों की स्वैच्छिक संस्थाएं आगे आकर सहयोग करना चाहिए। उन्होंने अंत में बताया कि कोरोना से या सहज मौत होने पर भी प्रधानमंत्री की बीमा योजना सभी के लिए लागू होगी। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा नेता उपस्थित थे। మీకు వ్యాక్సినేషన్ అందే వరకు అందరూ కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకొని కరోనా నుంచి రక్షించుకోవాలి। అందరూ కూడా అవసరం ఉంటేనే బయట తిరగాలి। అదేవిధంగా విధిగా మాస్క్ ధరించాలి, పరిశుభ్రత పాటించాలి। మన కోసము, మన కుటుంబ సభ్యుల ప్రాణాలు కాపాడడం కోసము, మన సమీపంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ప్రాణాలు కాపాడడం కోసము మాస్క్ ధరించాలి తప్ప పోలీసుల కోసమే మాస్క్ పెట్టుకున్నట్టుగా మనం నటించకూడదు। కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రజల నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెరగకుండా కఠినంగా వివరించి అందరికీ ఈరోజు మరి నిత్యావసర వస్తువులు సరైనటువంటి ధరలో నిర్ణయించినటువంటి ధరలో। जूनियर डॉक्टरों को पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ईटेला राजेंद्र ने पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में जूनियर डॉक्टरों से आग्रह करते हुए कहा कि कोरोना महामारी का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ है। ऐसे आपदा वाले समय में आप हड़ताल पर उतरेंगे तो जनता को ही कठिनाइयों का सामना पड़ेगा। इस कारण आप लोग हड़ताल के विषय में पुनर्विचार करें। ईटेला ने कहा कि हाल ही तक मैं आपके परिवार के सदस्य की भांति रहा हूं। जनता की ओर से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की कोरोना काल की यह सेवाएं इतिहास में यादगार बनकर रहेंगी। आप लोग अपने प्राणों की परवाह किए बिना जनता की सेवा कर उनके प्राणों की रक्षा की है। डॉक्टरों की सेवाओं को कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। ईटेला राजेंद्र ने सरकार से मांग की कि डॉक्टरों की समस्याओं पर तत्काल सकारात्मक कार्रवाई कर उनकी समस्याओं का हल निकालें। उन्होंने इसी संदर्भ में यह भी कहा कि सरकार द्वारा बढ़ाई गई जूनियर डॉक्टरों की स्टाइफंड राशि तत्काल जारी कर डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त करवाएं। पत्र में ईटेला ने यह भी लिखा है कि जब तक मैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर था, तब तक मैं आपकी समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई करता था। उप्पल स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक सुभाष रेड्डी ने आकस्मिक जांच दौरा किया। उन्होंने वहां कोरोना मामलों की जांच एवं टीकाकरण प्रक्रिया के संबंध में डॉक्टरों से जानकारियां ली। विधायक ने अस्पताल के डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो, ऐसे कदम उठाए जाएं। इसी मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की आपूर्ति के संबंध में डॉक्टरों से बात करते हुए कहा कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ या कठिनाई हो, उसे वे उनकी दृष्टि में लाएं, जिससे उसका तत्काल समाधान किया जा सके। इस अवसर पर डॉक्टर सौंदर्यलता, अस्पताल के कर्मी, टीआरएस नेता गड्डम रवि कुमार आदि उपस्थित थे। लॉकडाउन की ढील की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना ठोस कारणों के सड़कों पर घूमने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस मनमानी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
पुलिस 10 बजे के बाद से बिना पास या बिना अनुमति वाले वाहनों को रोककर उन्हें सीज कर रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पुलिस ने निर्णय लिया है कि जब्त किए गए वाहनों को लॉकडाउन की समाप्ति तक पुलिस के अधीन में ही रखा जाएगा। इस परिवेश में जब्त किए गए वाहन कई दिनों तक उपयोग न होने तथा एक ही जगह पड़े रहने से खराब होने का खतरा है। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन नियम उल्लंघन के मामलों पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि जब्त किए गए वाहनों पर गत लॉकडाउन के दौरान उल्लंघन का मामला हो तो ऐसे संदर्भ में रिपीटेड ऑफेंडर के रूप में गिना जाएगा। ऐसी हालत में अतिरिक्त मामले भी दर्ज किए जाएंगे। पुलिस ने बताया कि जिस किसी के वाहन जब्त किए गए हैं उन लोगों को न्यायालय में पेश होना पड़ेगा। वहां न्यायाधीश जो भी जुर्माना लगाएंगे उसका भुगतान करना, संबंधित पुलिस थाने में रसीद पेश कर वाहन प्राप्त करना होगा। यदि उस समय पूर्व के कोई चालान बकाया हो तो उस राशि का भी लोगों को भुगतान करना पड़ेगा। सिकंदराबाद सेना अस्पताल से आंध्र प्रदेश राज्य के नरसापुरम सांसद रघुराम कृष्ण राजू आज डिस्चार्ज होकर सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाने के आरोप में आंध्र प्रदेश सीआईडी ने कई धाराओं के अंतर्गत उन्हें गिरफ्तार कर गुंटूर भेज दिया था। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर रामकृष्णम राजू को सिकंदराबाद सेना अस्पताल में स्वास्थ्य की जांच हेतु लाया गया था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया था। इसी मौके के मद्देनज़र रघुराम कृष्ण राजू अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राज्य भर के सरकारी अस्पतालों में सेवारत जूनियर डॉक्टरों ने आज अपनी सेवाओं का बहिष्कार कर दिया। इस संदर्भ में जूनियर डॉक्टरों ने फैसला किया है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़ नियमित सामान्य सेवाओं का बहिष्कार जारी रहेगा। आज जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जायज़ मांगों को लेकर गच्चीबौली स्थित टिम्स अस्पताल तथा किंग कोटी अस्पतालों में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। जूनियर डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि सरकार उनकी मांगों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देती है तो वे 28 मई से सभी प्रकार की सेवाओं का बहिष्कार करेंगे। जेएनटीयू के कुलपति की नियुक्ति फिर एक बार विवादों के घेरे में आ गई है। इस मुद्दे को लेकर एबीवीपी ने आरोप लगाया है कि अनुभवहीन, भ्रष्टाचारी और वयोवृद्ध लोगों को वीसी पद पर नियुक्त करते हुए सरकार विद्यार्थियों के तथा उनके अभिभावकों के साथ अन्याय कर रही है। आज प्रातः एबीवीपी के राज्य शाखा सचिव प्रवीण रेड्डी के नेतृत्व में छात्रों ने कुकटपल्ली स्थित जेएनटीयू के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। प्रवीण रेड्डी ने सरकार से मांग की कि भ्रष्टाचार की छाप पड़े कट्टा नरसिम्हा रेड्डी को तत्काल हटाया जाए। यदि उन्हें नहीं हटाया गया तो बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। जेएनटीयू के समक्ष आंदोलन कर रहे विद्यार्थियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर थाने भेज दिया। राजकीय प्रमेयमा విద్యార్థి పరిషత్ ఉద్యమాలకు తలకి విధిలేని పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీసీ నియామకాల ప్రక్రియ చేపట్టి తమ అయిష్టతను మరోసారి రుజువు చేస్తూ ఉన్నత విద్యను నిర్వీర్యం చేసే దిశ కుట్రగా నాణ్యత లేని వారికి, అనుభవం లేని వారికి, అక్రమాలకు నిలువైన వారిని వీసీలుగా నియమించడాన్ని ఏబీవీపీ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది.
యూజీసీ నిబంధనలను కాలరాస్తూ వయసు పైబడిన వారిని 70 ఏళ్లకు పైబడిన వారిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుగుణంగా ఉన్నటువంటి వారిని ఉన్నత విద్యను నిర్వీర్యం చేసే దిశగా యూనివర్సిటీ స్వయం ప్రతిపత్తిని కాలరాసే విధంగా రాజకీయ ప్రమేయంతో వీసీలను నియమించడాన్ని విద్యార్థి పరిషత్ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది। अंबरपेट शिवम रोड पर आज एक सड़क दुर्घटना हुई। इस हादसे में एक इनोवा कार ड्रेनेज के लिए खोदे गए बड़े खड्डे में जा गिरी, जिससे कार में सवार महिलाएं घायल हो गई। इस हादसे में किसी को कोई भारी नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हादसे को देखते ही स्थानीय लोगों ने काफ़ी मशक्क़त कर घायल महिलाओं को कार से बाहर निकालकर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया। इस घटना का समाचार मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को खड्डे से बाहर निकाला। कार में सवार सभी लोग अंबरपेट से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जा रहे थे। वे सभी किसी शुभ कार्य में शामिल होने घर से निकले थे। घायलों के अनुसार खड्डे के पास किसी प्रकार के बैरिकेड आदि न होने तथा लॉकडाउन का समय करीब आने से कार चालक खड्डे की पहचान नहीं कर पाया, जिस कारण यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरा गाड़ी स्लिप हो गया, पत्थर पे चढ़ गया। और क्या करते हैं, पूरा गवर्नमेंट कितने दिन से पड़ा है, इसको हटा रहा नहीं। कहाँ से जाके आ रहे थे आप लोग? यहाँ से 6 नंबर से आ रहे, सिकंदराबाद जा रहे। हाँ, कोई थे इसमें, गाड़ी में कोई थे? नहीं, सब ओके, कुछ भी नहीं। किसी को मारा लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। कितने लोग थे गाड़ी में? 3-4 दिन है। पटनचेरू के समीप बोंतपल्ली में एक आग दुर्घटना हुई। हेट्रो ड्रग्स यूनिट 4 कंपनी में दुर्घटनावश आग लग गई। यहां एक रिएक्टर में विस्फोट होने से महेंद्र रेड्डी नामक एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। कंपनी प्रबंधन ने इस घटना को छिपाए रखकर गोपनीय ढंग से घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया। कंपनी के कर्मी भी बात को गुप्त रखते हुए यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं कह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कंपनी में ही सही ढंग की सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं होने से ही ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। राज्य सरकार के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री केसीआर के आदेशानुसार राज्य में मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादित करने वाले उद्योगों के पुनरुद्धार के कदम उठाए जा रहे हैं। पटनचेरू के समीप पाशमैलारम एयर वाटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सोमेश कुमार ने दौरा किया। उन्होंने बताया कि इस कंपनी में लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से यहां पर 1 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का भी उत्पादन नहीं हुआ है। सोमेश कुमार ने बताया कि कंपनी का प्रबंधन संभवतः यहां के कुछ उपकरणों को कहीं और उठा ले गया होगा। मुख्य सचिव ने बताया कि यदि इस प्लांट को ग्रीनको संस्था के हाथों सौंपा जाए तो यहाँ प्रतिदिन 40 से 50 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। उन्होंने यह भी बताया कि संस्था के संचालक अनिल से बात करने पर उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। सोमेश कुमार ने आगे बताया कि TNIIC के सहयोग से शीघ्र ही लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन आरंभ हो जाएगा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूर्व में तेलंगाना राज्य में 125 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन होता था। सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से और 40% अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकता है। सोमेश कुमार ने बताया कि बंद पड़े उद्योगों का पुनरुद्धार कर यहीं से अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। इस अवसर पर राज्य IT विभाग के प्रधान सचिव जयेश रंजन, TSIIC के चीफ इंजीनियर श्याम सुंदर, ग्रीनको के चेयरमैन अनिल आदि उपस्थित थे। राज्य में कोरोना संक्रमण की गति के थोड़ा थमने के मद्देनज़र राज्य सरकार ने इंटर प्रथम वर्ष में प्रवेश का कार्यक्रम जारी किया है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए इस माह की 25 से जुलाई 5 तक प्रथम चरण के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के इंटर में प्रवेश हेतु 25 मई से आवेदन पत्र जारी किए जा रहे हैं।
आवेदन किए विद्यार्थियों के प्रवेश पत्रों की पुष्टि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही होगी। 1 जून से ऑनलाइन कक्षाओं को आरंभ किया जाएगा। साथ ही दूसरे चरण के प्रवेश प्रक्रिया का कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इस बात की जानकारी इंटर बोर्ड ने अपने जारी कार्यक्रम में दी है। कांग्रेसी सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने तेलंगाना उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर न्यायालय से आग्रह किया है कि राज्य में कोरोना रोगियों को मुफ्त उपचार सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार को आदेश दें। याचिका में कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने न्यायालय को बताया कि कोरोना का उपचार आयुष्मान भारत एवं आरोग्य श्री योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराने के लिए तत्काल न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाएं, जिससे आम जनता का लाभ हो सके। उन्होंने इस बात को लेकर न्यायालय से विशेष आग्रह भी किया है।